Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आने वाले 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है, जिसे पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट पेश करने को लेकर उनके पास काफी अनुभव भी आ चुका है। भारत इस बात पर भी नजर रख रहा है कि बजट रोजगार के लिए क्या प्रस्ताव रखता है। दांव बहुत बड़ा है। विकसित भारत का भविष्य और महत्वाकांक्षा उन लाखों युवाओं के कंधों पर टिकी है जो जल्द ही देश के वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। इस समय कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या 65 साल से ज्यादा या 16 साल से कम उम्र के लोगों से अधिक है, जो एक ऐसे राष्ट्र के लिए अनुकूल स्थिति है जो अगला ग्रोथ इंजन बनने का टारगेट बनाए हुए है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के आने वाले उसी यूनियन बजट के बारे में। इस बार सबकी निगाहें, सबकी नजरें एक बहुत बड़ी समस्या पर टिकी हुई है और वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अधूरा रोजगार। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आप सोच रहे होंगे। अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो नौकरी तो है, लेकिन वो नौकरी आपकी पढ़ाई, आपके स्किल्स और काबिलियत के हिसाब से नहीं है। आप इंजीनियर तो हैं लेकिन दुकान चला रहे हैं। आप ग्रेजुएट तो हैं लेकिन सिर्फ छोटा मोटा काम कर रहे हैं। इससे कमाई कम होती है, मन उदास रहता है और देश की प्रोडक्टिविटी भी घटती है। आपको बता दें, भारत में अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट की दर 12.2% के आसपास है, यानी हर 10 में से एक ज़्यादा लोग ऐसी स्थिति में हैं। युवा बहुत हैं लेकिन सही जॉब्स नहीं मिल रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना मुश्किल हो सकता है। मॉर्गन स्टैनले जैसी बड़ी कंपनी का कहना है, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए भारत को हर साल 12.2% की ग्रोथ चाहिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि क्या निर्मला सीतारमण इस बजट में इस समस्या का हल दे पाएंगी? तो आपको बता दें कि बजट में पावर शिफ्ट पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पावर शिफ्ट का मतलब है अर्थव्यवस्था की ताकत को कम प्रोडक्टिव कामों से हटाकर हाई वैल्यू वाले सेक्टर्स में ले जाना, जैसे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन। इससे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा पैसे वाली नौकरियां बनेंगी। बजट में क्या क्या उम्मीदें हैं ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। स्किल डेवलपमेंट पर बड़ा फोकस, यानी युवाओं को नए स्किल सिखाने के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। स्टार्टअप और एमएसएमईज को सपोर्ट देना, यानी कि छोटे बिजनेस के लिए फंडिंग, टैक्स में छूट और आसान लोन। इससे लाखों नए रोजगार बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी और 5G, 6G पर निवेश बढ़ाना। ग्रीन जॉब्स, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में नए काम। लेबर इनिशिएटिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी में सपोर्ट। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सारे कदम सही से उठाए गए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट 13% से कम हो सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, एआई और ऑटोमेशन से कुछ पुरानी जॉब्स जा सकती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है। फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार का घाटा कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। तो 2026 का बजट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होगा, ये भारत के युवाओं के भविष्य का सवाल भी है। अगर निर्मला सीतारमण सही दिशा में बड़े कदम उठाती हैं तो ये बजट पावर शिफ्ट का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। भारत ना सिर्फ तेजी से बढ़ेगा बल्कि उसके नागरिकों को भी सही और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा और आप बजट के लिए कितने उत्सुक हैं ये भी ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।